मैं रविंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बुध ग्रह से संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, मतलब कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। दूसरा यह है कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है, यानी सौरमंडल में इस तरह से, जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। सबसे पहले बुध है, इसलिए ये सबसे नजदीक है। इसके बाद में शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी ग्रह, इस तरह से 8 ग्रह हैं यहाँ पर। इसके बाद में मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह से 8 ग्रह हैं, जिसमें से बुध ग्रह सबसे पहले है, इसलिए यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है। तीसरा बिंदु है कि सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज करता है। तेज इसलिए करता है क्योंकि सबसे नजदीक है और इसकी कक्षा सबसे कम होती है। इनकी सबसे कक्षा जितनी है दूर होती है, इसलिए इनको ज्यादा समय लगता है। ये सबसे नजदीक है, इसलिए इसको सबसे कम समय लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। ये सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 88 दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है। अगला बिंदु है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है, लेकिन बुध का इस तरह से कोई भी उपग्रह नहीं है। पांचवा बिंदु है कि यह स्थलीय ग्रह है। स्थलीय ग्रह का मतलब होता है कि यह यहाँ की जो सतह है बुध ग्रह की, पृथ्वी की भांति ठोस और चट्टा नहीं है। समझ में आ गया? इसलिए इसे स्थलीय ग्रह कहते हैं। छठा पॉइंट है कि तापमान। इसका तापमान क्या है? दिन में बहुत अधिक होता है। बुध ग्रह पर तापमान दिन में बहुत ज्यादा होता है और रात में उतना ही, यानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, कम होता है। ठीक है। क्योंकि इसका कारण यह है कि इस पर कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर दिन में तापमान बहुत अधिक होता है और रात में बहुत ही कम होता है। ठीक है। आशा है कि आप सभी लोगों को ये जानकारी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।